हरे कृष्णा श्रुति जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न कि हरे कथा सुनने में रुचि को कैसे बढ़ाए। तो अगर हम जाने कि देखो, हर एक एक्टिविटी के एक अधिष्ठाता देव है। अब अधिष्ठाता देव का मतलब क्या है? जो उस एक्टिविटीज में कृपा देने वाले हैं। जैसे नाम जप के अधिष्ठाता देव कौन है? श्री कृष्ण। नाम जप भगवान श्री कृष्ण के कृपा के अलावा आप नाम जप कर ही नहीं सकते। अगर भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं है तो नाम जप नहीं कर सकते। तो नाम जप के अधिष्ठाता भगवान कौन है? चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण। शास्त्र अध्ययन के अधिष्ठाता भगवान कौन है? बलराम जी या नित्यानंद प्रभु, है ना। तो अगर आप बलराम जी या नित्यानंद प्रभु की आपकी कृपा नहीं है तो आप शास्त्र अध्ययन नहीं कर सकते। तो हरि कथा की अधिष्ठाता भगवान कौन है? हमारे मोस्ट फेवरेट गौरांगी श्रीमती राधा रानी, है ना। तो राधा रानी की कृपा के बिना हम हरे कथा में रुचि डेवलप नहीं कर सकते। दैट इज इम्पॉसिबल। श्रीमती राधा रानी हमारे प्यारी गौरांगी, है ना, उनकी कृपा के बिना आप हरि कथा में हरि कथा में रुचि डेवलप नहीं कर सकते। तो अगर आपको हरि कथा में रुचि डेवलप करना है तो आपको राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्ण की प्यारी दुलारी, है ना, हे माते, हमारे बच्ची छोटे ना राधा रानी, हम लाडली बोले उनको। वो तो प्रेमानंद जी महाराज जी के डायलॉग है। तो हम लाडली नहीं बोल सकते बिकॉज अपराध हो जाएगा। तो हम श्रीमती राधा रानी को माँ के स्थान दे सकते हैं कि हे माते, हे आदि शक्ति, हे श्रीमती राधा रानी, प्लीज मुझ पर कृपा करिए कि मैं हरि कथा में मेरी रुचि बढ़ जाए। ये प्राइमरी काम है, ये प्राइमरी काम है। हरि कथा में रुचि चाहिए। तो अगर ये नहीं हो रही है देन बाकी सब सोल्यूशन बेकार है। अब आगे बोलने वाला हूं मैं। ये प्राइमरी सोल्यूशन है। अगर ये नहीं हो रहा तो बाकी सोल्यूशन किसी काम के नहीं है। तो प्राइमरी सोल्यूशन क्या है? श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना करना, भीख मांगना। श्रीमती राधा रानी के चरणों में गिर करके रोते हुए कि राधा रानी, मेरे अंदर हरि कथा सुनने की कोई रुचि ही नहीं है, मैं कितना बेकार व्यक्ति हूँ, मुझे प्लीज कृपा करिए, मैं रुचि प्राप्त करूं। ये प्राइमरी काम होना चाहिए। दूसरा, अगर तो अब आते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे। ये तो यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन एक्चुअली। ये जब तक नहीं होगा तो बाकी कोई सॉल्यूशन काम नहीं करने वाला। तो लेकिन हम कुछ प्रयत्न करें क्या? देखो श्रुति जी, एक बहुत ही सुंदर बात है जो भक्त नहीं समझते, साधक नहीं समझते। साधकों को लगता है कि भगवान कृपा पे हमें निर्भर रहना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए कृपा आने का। कृपा ऐसा नहीं मिलता। भगवान की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए और हमें एफर्ट करना चाहिए। करते जाओगे तो ही कृपा मिलते जाएगा। तो हमें एफर्ट करना पड़ेगा भगवान कृपा प्राप्त करने के लिए। तो एफर्ट क्या करना है अब मैं बताऊंगा। तो अपने फेवरेट स्पीकर, जैसे हमारे अमोघला प्रभु हैं, आपके नवयोगन स्वामी महाराज हो सकते हैं, एनीवन, डॉक्टर केशवानंद प्रभु, अमरेंद्र प्रभु, एनीवन, फेवरेट स्पीकर के आपके फेवरेट टॉपिक्स, उनके फेवरेट स्पीकर के चैनल में जाए, उनके फेवरेट आपके जो फेवरेट टॉपिक्स है, आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक अच्छा है, ये टॉपिक अच्छा है, वो सारे वीडियोस को डाउनलोड करो और एक नियम बना लो। रुचि ऐसे ही नहीं आता, हमें नियम बनाना पड़ेगा। क्या? कि मैं एवरीडे 20 मिनट मिनिमम, मन लगे ना लगे फर्क ही नहीं पड़ता मुझे 20 मिनट एवरीडे कथा सुननी है। ये नियम लाना पड़ेगा आपको और कृपा की याचना भी करनी है। तो 20 मिनट मुझे एवरीडे सुनना है, ये नियम लेके आइए और एवरीडे सुनिए। बस नियम लेके आना नहीं है, सुनना भी है। एवरीडे सुनिए उसको, एवरीडे 20 मिनट सुनना ही है कंपलसरी। मेरे माइंड में फिक्स हो चुका है, अब मैं 20 मिनट सुनूंगा ही सुनूंगा। तो 20 मिनट सुनिए। एवरीडे अगर आप करते जाएंगे और कृपा की याचना करेंगे राधा रानी से, देन एक दिन ऐसा आएगा कि आपको 30 मिनट सुनने का मन करेगा, 40 मिनट सुनने का मन करेगा, 1 घंटा सुनने का मन करेगा। जैसे हमारे ग्रुप में आकाश प्रभु
उनके ऊपर श्रीमती राधा रानी का पूरा कृपा है। तो हमारे ग्रुप के जो आकाश प्रभु हैं, वो एक वक्त में 2 से 3 घंटे सुन लेते हैं। हमारे ग्रुप के राजीव प्रभु, 3 घंटे सुनना उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है, आराम, मतलब उनके लिए, उनके जो चने खाने जैसा है वो 3 घंटे सुनना। उसके बाद हमारे अनिकेत प्रभु 4 घंटे सुन लेते हैं। ये क्या है, इन पर कृपा प्राप्त हुआ है क्योंकि उन्होंने एफर्ट किया है। ये सब क्या है, ये क्या शुरुआत से 1 घंटा सुनने थे, नहीं, इन्होंने यही एक्टिविटीज किया, प्रार्थना किया और एवरीडे 30 मिनट सुनने का प्रयत्न किया। इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करके एवरीडे एक नियम में आएंगे कि मुझे इतना सुनना ही है, देन डेफिनेटली प्रार्थना और कर्म करने की वजह से राधा रानी कृपा करती है। जिन लोगों को लगता है कि हम केवल प्रार्थना करेंगे लेकिन कर्म नहीं करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, डिसिप्लिन नहीं लेके आएंगे, उन पर भगवान कृपा नहीं करते। वो चाहे कृष्ण हो, राधा रानी हो, चैतन्य महाप्रभु हो, नित्यानंद प्रभु हो, अत्यंत मर्सीफुल जितने भी कृपालु भगवान है, कोई कृपा नहीं करता जब तक व्यक्ति एक्टिविटी में नहीं आता। जो कि साधकों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कृपा जब तक नहीं आएगी एक्टिविटी नहीं शुरू करेंगे। नहीं, डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा खुद को। अगर डिसिप्लिन में लाते हैं और एक्टिविटी शुरू करते हैं तब जाकर कृपा आती है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर एक्टिविटी करने से ही कृपा आती है तो हमें याचना करने की क्या जरूरत है, हाँ? अगर मैं एवरीडे 20 मिनट अगर सुनना ही शुरू कर दूं और मैं याचना करने की जरूरत नहीं है तो भी, है ना, मेरे अंदर इच्छा डेवलप होगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप केवल एक्टिविटीज करेंगे, यानी अपने नियम बना लिया 20 मिनट सुनना है, याचना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। इसका एक फायदा क्या है कि डेफिनेटली आपको कृपा आएगी, आप याचना करो या ना करो, क्योंकि जब देखते हैं भगवान कि आप उनको जानने के लिए इतना उत्सुकता है लेकिन आपके अंदर अभी याचना करने की इच्छा नहीं है ईगो की वजह से, तो भगवान कृपा कर देते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बहुत समय लगता है कि एक व्यक्ति 1 घंटा एवरीडे सुन पा रहा है, ये शायद 4 साल 5 साल के बाद हो, भक्ति के 4 से 5 साल के बाद हो, तब जाके 1 घंटा सुन पा रहा है एवरीडे। डिले होगा अगर हम याचना नहीं करेंगे तो। अगर याचना करेंगे विद इन सम मंथ्स आप 2-3 घंटा सुन रहे होंगे हरि कथा, है ना। तो ये तरीका है हरि कथा में रुचि प्राप्त करने का, और इसके अलावा कोई तरीका काम नहीं करता, कोई तरीका काम नहीं करता। यही तरीका है हरि कथा में रुचि प्राप्त करने का। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर सवाल था। हमारे ग्रुप में ऑडियो जाने वाला है, तो जितने भी डेवोटीज हैं प्लीज श्रुति माता जी को क्लैप्स करिए कि श्रुति माता जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हरे कृष्णा।